बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। तो इस हवाले से हमने 8 लेक्चर्स अभी तक अपलोड किए हैं। तो आज हम बात करेंगे सिख रूल की, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1819 एंड इट लास्टेड टिल 1848। तो मुख्तलिफ डायनास्टीज़ की हमने बात की है। तो उम्मीद है कि अभी तक जितना भी हमने यहाँ से आपको बताया है, उम्मीद है कि आपने उसको अच्छी तरह से समझा होगा और कहीं पर भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल इन केस यू आर हैविंग डाउट एनीवेयर, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई शैल बी ग्लैड टू सर्व। तो आज सिख रूल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो है, इन 1819 महाराजा रंजीत सिंह एनेक्स्ड कश्मीर विच एंडेड द अफगान रूल। चूँकि हमने देखा है कि जो चक्स थे, चक रूल को एंड किया है मुग़ल रूल ने, और मुग़ल रूल को फिर एंड किया अफ़गान रूल ने, और अफ़गान रूल को एंड किया है किसने? सिख रूल ने। अब ये सिख रूल कब एंड हो गया? ये तब एंड हो गया जब महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर को अनेक्स किया है, कश्मीर को अपने कंट्रोल में लाया है। तो तब जाके ये अफ़गान रूल जो है ये ख़त्म हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ रंजीत सिंह को, जब रंजीत सिंह ने इस कश्मीर को अपने कंट्रोल में लिया है, कश्मीर को अनेक्स किया है, तो उससे क्या हो गया? दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन 500 ईयर्स दैट अ नॉन इस्लामिक गवर्नमेंट वॉज रूलिंग ओवर कश्मीर। तो अगर हम पास्ट 500 ईयर्स की बात करें तो लगातार मुस्लिम्स जो है वो कश्मीर पर रूल कर रहे थे। चाहे हम शाहमीर डायनास्टी की बात करें, चाहे हम चक्स की बात करें, चाहे हम फिर मुग़ल्स की बात करें, और चाहे मुग़ल्स के बाद अफ़गान्स की बात करें, तो ऑल दीज वर मुस्लिम डायनास्टीज़ and it was after exactly, or we can say almost after 500 years, that a non-Islamic government came into existence, which was led by Maharaja Ranjit Singh. तो महाराजा रंजीत सिंह गवर्नमेंट वॉज ए मिक्सचर ऑफ हिंदूज, सिख्स एंड मुस्लिम्स। लेकिन अगर हम महाराजा रंजीत सिंह के गवर्नमेंट की बात करें, उसकी हुकूमत की बात करें, तो इट वॉज नॉट कन्फाइंड टू सिख्स ओनली, रादर इट वॉज हैविंग मुस्लिम रूलर्स, हिंदू रूलर्स एंड सिख रूलर्स। अगर अता मोहम्मद ख़ान की बात करें तो ही वाज ए गवर्नर ऑफ सिख रूल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इट वाज मिक्सचर ऑफ रूलर्स, वी कैन से दैट वेर बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द सिख रूल्ड ओवर कश्मीर फॉर ओनली 27 ईयर्स थ्रू इट्स 10 गवर्नर्स। अगर हम देखें तो सिख रूल की जब हम बात करते हैं, इस सिख रूलर का जो टेन्योर रहा है, इट लास्टेड फॉर 27 ईयर्स ओनली। और इन 27 ईयर्स में क्या हुआ? ऑलमोस्ट 10 रूलर्स रूल्ड ओवर कश्मीर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा कि फॉर हाउ मैनी ईयर्स सिख रूल्ड ओवर कश्मीर? तो 27 ईयर्स। एंड व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ सिख? याद रखिएगा, इट लॉस्ट फ्रॉम 1989, सॉरी 1919, 1819, सॉरी 1819. So the first Sikh ruler of Kashmir was Diwan Moti Ram. Ranjit Singh was the founder of Sikh rule, and the first Sikh governor of Kashmir was Diwan Moti Ram. ये क्वेश्चन तो SSB
पूछता भी है और पूछा भी है, और उम्मीद करते हैं कि अब आपने इसको समझा है, ये आपने देखा है, पढ़ा है, याद रखा है, तो अब फ्यूचर में एसएसबी इसको पूछे ताकि आप इसको सही करें. So you should remember this point that the first Sikh governor of Kashmir was Diwan Motira. लेकिन सिख रूलर्स जो है were too far from Kashmir as they were seated at Lahore Darbar, so they paid very little attention towards Kashmir. अब क्या हुआ है, सिख रूलर जो थे ना वो खुद कहाँ पे बैठे थे, लाहौर दरबार में बैठे थे, यानी वो वहीं से हुकूमत चलाते, और कश्मीर के अंदरूनी हालात जो है ना उनसे वो ज़्यादा बाखबर नहीं होते थे. और यानी ऐसा भी हम कह सकते थे कि जो कश्मीर है ओवरऑल उसकी तरफ उनका जो अटेंशन था वो उतना ज़्यादा नहीं था जितना होना था, वो उसकी तरफ कम ही ध्यान दे रहे थे. तो नेचुरल क्लैमिटीज़ लाइक हम कह सकते हैं कि प्रीमैच्योर स्नोफॉल, फेमिनाइन, नेगलेक्ट ऑफ द रूलर्स मेड द कंडीशन इवन वर्स. अब क्या हो गया, अब जब स्नोफॉल आ जाता तो जब आज भी अगर कहीं पे बारिश पड़ी, बर्फ़ पड़े, तो सुबह सवेरे भी हम नींद में ही होते हैं, तो जो गाड़ियां आ जाती हैं और वो रास्ते को साफ़ कर देती हैं ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए, और वो सुबह उधर इधर बाहर अगर उनको कोई काम हो तो वो आसानी से बाहर निकल जाए, अपनी गाड़ियां चलाए. लेकिन व्हेन सिख रूलर्स वेर सीटेड एट लाहौर दरबार, और वो कहीं उतना ज़्यादा अटेंशन लोगों की तरफ नहीं देते. अब यहाँ से स्नो आ गया, यहाँ से फेमिनाइन आ गया, और रूलर्स ने भी उतना तवज्जो नहीं दिया. तो इससे क्या हो गया कि जो ऑलरेडी कश्मीर की कंडीशन वर्स थी अब वो और ज़्यादा वर्स हो गई है, यानी ये अब बदतर से अबतर हो गई है यहाँ के हालात. ये लोग जो है ना वो मुसीबत में पड़े हैं. एक तो हमने देखा है कि मुगल्स ने भी उन पर फिर जुल्म किया है, अफ़गान्स ने भी फिर उन पर जुल्म किया है, तो अब सिख जो है सिख भी वैसे ही करने लगे. उन्होंने भी लोगों के जो लोगों के दिलों पे जो ज़ख्म लगे हुए थे उन्होंने मरहम के बजाय उन पर नमक छिड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया. तो इससे क्या होगा, ज्यूरिंग दिस पीरियड 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विजिटेड कश्मीर. एक था मिस्टर विलियम मूरक्राफ्ट और दूसरा था, ये आपको थोड़ा याद रखना होगा यहाँ पे ये दो नाम, दूसरा था मिस्टर रेनिल टेलर. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब यहाँ पे कश्मीर का दौरा किया है, याद रखिएगा, विलियम मूरक्राफ्ट एंड मिस्टर रेनिल टेलर जब ये कश्मीर आ गए हैं तो इन्होंने देखा कि द कंडीशन ऑफ कश्मीर इज़ वेरी मिजरेबल. द कंडीशन ऑफ कश्मीरी पीपल इज़ वेरी मिजरेबल. पॉवर्टी एंड स्टारवेशन वेयर एवरीवेयर इन द स्टेट. लोग जो है ना उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लोग भूखमरी से मर रहे थे, यानी स्टारवेशन, फाका कशी जो है, भूखमरी हर जगह उन्होंने देखी है. तो विलेज वेयर हाफ डेजर्टेड एंड द रिमेनिंग पीपल वेयर फाइटिंग विद सीवियर इलनेस. उन्होंने जब यहाँ के गाँव का दौरा किया, शहरों का दौरा किया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो गाँव है ना तो दे आर डेजर्टेड, दे आर हैविंग डेजर्टेड लुक, वैरान जैसे लग रहे हैं गाँव, क्योंकि लोग एक तो बीमार थे, उनको कोई देखने वाला नहीं था, उनके पास उतने पैसे नहीं थे, खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, क्योंकि हुकूमत उतनी तवज्जो उनकी तरफ नहीं दे रही. तो लिहाजा लोग जो है वो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो लोग जो है वो हुकूमत से तंग आ चुके थे. तो आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह in 1839 AD, पंजाब फेस्ड म्यूटिनी ऑफ सिख आर्मी एंड ए पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन स्टार्टेड. तो क्या हो गया, अब चूंकि जब रंजीत सिंह की वफ़ात हो गई है तो पंजाब ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, पंजाब फेस्ड म्यूटिनी ऑफ सिख आर्मी, तो उससे क्या हो गया, एक कन्फ्यूजन फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है. तो जिससे फर्स्ट एंग्लो वार जो है, द फर्स्ट एंग्लो वार 1845 to 1846, लाहौर वाज कैप्चर्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. अब चूंकि मैंने अभी बोला कि 2 मेंबर्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ, तो उन्होंने जब यहाँ का सब कुछ जो देखा है, यहाँ के हालात देखे हैं, तो उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने देखा कि जो हुक्मरान यहाँ के हैं वो लाहौर दरबार में बैठे हुए हैं, वो कश्मीर तो नहीं है, कश्मीर का जो सेंटर जो कश्मीर का है वहाँ तो नहीं आ रहे, लोगों की मिजरीज़ नहीं देख रहे, लोगों की मुसीबतें नहीं देख रहे, वो दरबार में बैठे हुए रहते. तो इन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उन्होंने हमला करके यहाँ पे
कश्मीर खसूसी तौर पर पहले उन्हें लाहौर दरबार को अपने कैप्चर में कर दिया है। तो आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ सिख एम्पायर इन पंजाब इन 1846 द पोजीशन ऑफ गवर्नर इन कश्मीर आल्सो वीकन। अब जब चूंकि उन्होंने लाहौर दरबार को ही जहाँ से हुकूमत हो रही थी उसी को कैप्चर कर दिया है, तो स्लोली क्या हो गया, सिख एम्पायर जो है वो स्लोली वी कैन से वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया। यानी उस जब लाहौर दरबार को ही कैप्चर कर दिया गया है तो आसान स्लोली जो है दैट वाज अ डाउनफॉल दैट वाज अ टाइम व्हेन डाउनफॉल ऑफ सिख रूल बिगिन। तो हम कह सकते हैं कि सिख रूल जो है उसका डाउनफॉल वहीं से शुरू होना शुरू हो गया है। तो इससे क्या हो गया कि व्हेन लाहौर दरबार वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश, when it was captured by East India Company, so at that time the disintegration of Sikh rule began. So that also led to the position of governors in Kashmir, that led to their downfall. It slowly worsened their condition as well in Kashmir. तो इससे क्या हो गया है कि उन्होंने फिर जो उनके टांगे थी वो लड़खड़ाने लगी है, उनको लगा कि शायद अब हमारी हुकूमत जो है दैट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। तो इससे क्या हो गया, उनका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होना शुरू हो गया। और लास्ट सिख रूलर जो फिर यहाँ का था वो था शेख इमामुद्दीन। तो इस शेख इमामुद्दीन से ही फिर जो सिख रूल है वो ख़त्म हो गया। तो अभी मैंने बताया कि द फर्स्ट सिख रूलर वाज दीवान मोतीराम एंड द लास्ट सिख गवर्नर वाज शेख इमामुद्दीन। फर्स्ट सिख गवर्नर वाज दीवान मोतीराम एंड द लास्ट सिख गवर्नर वाज शेख इमामुद्दीन। ये आपको याद रखना होगा। बाय 1834 इसमें क्या हो गया, लद्दाख, ज़नस्कर एंड बाल्टिस्तान हैड आल्सो बीन कॉन्क्वर्ड बाय सिख कमांडर वज़ीर ज़ोरावर खान। अगर आपने ये इससे पहले भी मैंने बताया है जब हम बात कर रहे थे, हम तो उस समय मुझे याद नहीं है किसकी बात कर रहे थे, तो लेकिन इतना तो हमने बताया है कि लद्दाख जो है इट बिकेम द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लेकिन इट वाज इन 1834 लद्दाख, ज़नस्कर एंड बाल्टिस्तान हैड बीन कॉन्क्वर्ड बाय सिख कमांडर वज़ीर ज़ोरावर खान। तब तक ये यहाँ का हिस्सा उस तरह नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने सिखों ने फिर इन पर लद्दाख पर, ज़नस्कर और बाल्टिस्तान पर हमला किया है तो इन्होंने इसको कॉन्क्वर करके अपना हिस्सा बना दिया है। तो मियाँ सिंह, पॉपुलरली नोन एज कॉलोनियल साहब, वाज द बेस्ट ऑफ द सिख गवर्नर्स। ये आपको याद रखना होगा। सिख गवर्नर्स हु रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग 1880 till 1846 व दीवान मोती राम थे, उसमें हरी सिंह नालवा थे, उसमें दीवान मोती राम थे, उसमें चुनी लाल भी उसमें थे। तो ये आपको याद रखना होगा कि इन्होंने कहाँ तक यहाँ पे हुकूमत की है। और कौन थे, दीवान कृपा राम था, बमा सिंह अडाली, प्रिंस शेर सिंह, मेहन सिंह, शेख इमामुद्दीन, शेख गुलाम मोहिद्दीन, और उसके बाद शेख इमामुद्दीन वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ J&K। तो सिख आर्मी चीफ गुलाब सिंह दोरक डिसाइडेड टू अनेक्स कश्मीर, दस स्टार्टिंग ए न्यू रूल। असल में यहाँ पे क्या आपको याद रखना होगा कि ये जो गुलाब सिंह था ये कहाँ से आया यहाँ, असल में ये आर्मी कैप्टन था, किसमें, रंजीत सिंह के आर्मी में। लेकिन इसने क्या किया है, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे हमला किया है सिखों पर, तो इसने रंजीत सिंह के साथ बगावत की है। इन्होंने सिख आर्मी को धोखा दिया है। हालांकि ऑल्दो ही वाज ए पार्ट ऑफ सिख आर्मी, ये सिख आर्मी का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने सिखों को धोखा देके अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। तो इसने गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों को यहाँ का सारा अंदरूनी मामला बताया कि कितनी आर्मी है, कितना फ़ौज है, कहाँ पे कैसा है, दरबार कहाँ पे है, एक सोल्जर्स कितने हैं, कैसा उनका हथियार है। तो जिसकी वजह से जब इसने अंग्रेज़ों को मदद किया है तो फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ पे हमला करके इसको जीता। तो फिर ये जो यहाँ से अंग्रेज़ों की हुकूमत शुरू हो गई। लेकिन अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो रूलर्स थे, चाहे वो शेख गुलाम मोहिद्दीन है, शेख इमामुद्दीन है, या ट्रीटी ऑफ लाहौर फिर कैसे हो गई है अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान, वो हम देखेंगे। फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर कैसे हो गई है
गुलाब सिंह और ब्रिटिश के दरमियान, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। तो फिर जाके यहाँ से डोगरा रोल शुरू हो जाएगा। डोगरा रोल में हम पढ़ेंगे फिर महाराजा गुलाब सिंह, उसके बाद प्रताप सिंह, रणबीर सिंह की बारी आएगी, उसके बाद प्रताप सिंह की बारी आएगी, और उसके बाद हरी सिंह की बारी आएगी। तो ये हम सारा पढ़ेंगे इसमें। आप सिर्फ मेरे साथ बनिए रहिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।